आरक्षण का घोषणा किया गरीब सवर्ण के नाम से, तब हम पिछड़ी जाति के लोग, ना तो कोई तेली लोग, ना कोई कोष्टा लोग, ना कोई राउत लोग, ना कोई धोबी लोग, ना कोई कुर्मी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। 1% जनसंख्या वालों को सीधा सीधा गरीब सवर्ण के नाम से 10% आरक्षण, अब रह गई 40%, वो सामान्य कोटे में वही जाएंगे। मतलब हमारे बच्चे किस कार्य करेंगे कि जो यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब से आएंगे, उनके यहाँ नौकरी करने का काम करेंगे। 22 तारीख को अगस्त में मुझे कुछ लोगों ने बिलासपुर से फोन करके कहा, बोले कि साहब बड़ा अनर्थ हो रहा है। मैंने कहा क्या अनर्थ हो रहा है? हमारे पिछड़े वर्गों का पुतला दान किया जा रहा है। मैंने कहा कौन भाईकालाल है हमारे समाज का पुतला दान कर रहा है? बोले जो बच्चे माँ के पेट में हैं, जो धरती पे पैदा नहीं हुआ है, उस बच्चे का पुतला दान करने का अधिकार किसने दिया है? 1%। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिनकी जनसंख्या 52% है, ना बने, एसपी ना बने, डीएसपी ना बने, इसकी घोषणा उनके द्वारा की गई। मैंने तत्काल अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लिया और छत्तीसगढ़ के लिए मैंने दौरा तय किया। धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अगर समाज देखा जाए तो साहू समाज है। राजनीतिक क्षेत्र में अगवा है। हमारा समाज दूसरे समाज के प्रति हम अगर आंकलन करें तो आर्थिक क्षेत्र में संपन्न है, शैक्षणिक स्तर इनका जो है कुछ बड़ी है, परंतु जब समाज की बात आई, हमारे समाज का पुतला दहन किया गया, तो हमारे समाज का एक भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं देना, ये हमारे लिए चिंता का विषय रहा। समाज के पदाधिकारी हो, आप जब गांव के अध्यक्ष बन जाते हो, एक प्रकार से उदाहरण के तौर पे बताऊं, यदि पिता का जवाबदारी होता है, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लें, लिखा लें और पढ़ ले तो छोटा मोटा नौकरी कर ले। ठीक उसी प्रकार से जो गांव का मुखिया होता है, समाज का संगठन का मुखिया होता है, उसका क्या हमारे समाज में चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो रोटी और बेटी के संदर्भ में। मैंने छत्तीसगढ़ में 7 कार्यक्रम किया। उसके बाद में 15 सितंबर 2019 को रायपुर में पुनः हमारे समाज के में लगाया गया कि पिछड़े वर्गों को किसी भी हाल में 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हो गया, पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी नहीं मिला, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात से आए, वो कलेक्टर कमिश्नर बन के हमारे सिर पर बैठना चालू हुआ। हमारे बाप दादाओं को पता नहीं थी, वो चुप रहे। हमको पता हो गई, हम चुप नहीं है और हम अपने बच्चों को भी चुप रहने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। तब एक 40 पिटीशन दायर की गई हाई कोर्ट में, और जब 15 दिन के अंदर में हमारा रिजर्वेशन पर स्टे लग गई। किसके द्वारा लगी? ब्राह्मणों के द्वारा। बताइए, हमारे बच्चे जो बच्चे पैदा हुए हैं उस पर जो है उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार करने का अधिकार किसने दिया? हमारी मौन स्थिति ने। हमारे सितंबर 2019 को 22 सितंबर 2019 को रायपुर के हमारे साहू समाज का छात्रावास भवन है, भामाशाह छात्रावास, वहां पर विभिन्न जो जाति के साहू समाज, कुर्मी समाज, देवांगन समाज, यादव समाज, सोनकर समाज, इस तरह से विभिन्न जाति के जितने भी पिछड़ी जाति के समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबको आमंत्रित किया। और मैंने अपने ही धन से जितना कार्यक्रम किया, अपने ही धन से वह कार्यक्रम को किया। और मैंने कहा कि भाई, जब मेरे समाज का पुतला दहन किया गया तो आप लोगों के मुंह पर लड्डू क्यों बंधी हुई थी? आप लोगों ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? क्या आप सामाजिक हो कि राजनीतिक हो कि धार्मिक हो या समाज के दुश्मन हो? मैंने पूछा, लोगों ने जवाब नहीं दिया। तब मुझे निर्णय लेना पड़ा कि पिछड़े वर्गों के साथ में, तेली, कलार, मरार, नाव, धोबी, कोष्टा, कुर्मी समाज के साथ में अन्याय अत्याचार के विरोध में मुझे छत्तीसगढ़ बंद कराना पड़े तो मैं कराऊंगा। और मैंने कराया, छत्तीसगढ़ को मैंने बंद कराया पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय अत्याचार के विरोध में। परंतु मेरे समाज में कोई ज्यादा बदलाव ले, भारत भूमि के झांसी में जन्म ली थी। किस जाति में जन्म ली थी? तेली जाति में। जब तेली जाति में जन्म ली, जब कर्मा माता ने उस समय देखा कि भाई यहाँ वर्ण के आधार पर अधिकार था,
और वैश्य को धन संचय करने का अधिकार था, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार था। अब जो है मैं आंदोलन करना चालू किया कि कर्मा माता को ऐसी क्या बात पड़ गई वो आंदोलन चलाना पड़ा। तब मैंने पढ़ा संत माता कर्मा की ममता की मूर्ति। तब वो जो है व्यवस्था थी, ब्राह्मण एक छत्र राज करता है, क्षत्रिय एक छत्र राज करता है, वैश्य एक छत्र राज करता है। तो उसमें हमारा जो समाज है होना चाहिए, लेकिन हमारी जाति कितनी बना दी है उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने 6743। बताइए हम लोग इतने लोग हैं अलग अलग जाति में, अगर बांट दिया जाए राजा के द्वारा तो हम आज ये तेली जाति के जो बैठे हैं, अगर अलग अलग जाति बन जाएगा तो हमारे बच्चे जो है दूरी बनाना चालू कर देंगे। ब्राह्मणों ने यही षड्यंत्र हमारे समाज के साथ रचा और 7000 जाति ने हमारे समाज को तोड़ दिया। हमारे समाज को उस समय कपड़ा पहनने का हक नहीं होता था। उस समय इतनी अनैतिक कार्य की जाती थी कि हमारे बाप दादा शादी ब्याह करते थे तो सामंतवादी राजतंत्र में ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य के घर में अपनी बहू बेटी को सुहागरात के लिए परोसा जाता था। संत माता कर्मा ने ये बात को देख करके इस भारत देश की भूमि पर अपना ममता का छाया देकर विशाल जन आंदोलन खड़े की। मानवता का जननी इसलिए बोलते हैं संत माता कर्मा को ममता की जननी मनाता है, परंतु वो क्या काम किया है इस देश में इसको नहीं बताता है। अगर आप उनके मूल उद्देश्य को नहीं बताओगे, उसने देश और समाज के लिए क्या कार्य किया है, तो आपका जयंती मनाना व्यर्थ है, क्योंकि आप उसका विचार का हत्या कर दिए। वही आंदोलन को सदगुरु कबीर साहब, हमारे देश के अंदर हम लोग जान रहे हैं, तो कबीर साहब वही आंदोलन को 400 साल बाद में आगे बढ़ाया। जो काम कर्मा माता ने की थी वही कार्य को सदगुरु कबीर ने किया। जब कबीर जी ने किया तो विभिन्न जो जाति के लोग थे, जब संत माता कर्मा के आंदोलन जब चली थी भारत में, तो विभिन्न जाति के लोग कर्मा पंथ से जुड़ गए। कर्मयोगी होना चाहिए, भाग्यवादी नहीं, कर्मा माता ने कहा था और वही बात को कबीर जी कह रहे हैं। तो जो संदेश होती है 400 साल बाद में भी जीवित थी, वो समाज के लोग सारे कबीरपंथी होना चालू हो गए। अब जब कबीरपंथी तर्कशील समाज बनना जब चालू हुआ तो ब्राह्मणों को अंदर में बड़ी डर पैदा हो गई। जब डर पैदा हो गई तब उन लोगों ने क्या किया, हमारे जाति को बहिष्कृत किया। कैसे बहिष्कृत किया? तेली जाति को अधम, अर्थात तेली जाति के लोगों का मुख देख लेना पाप माना गया। बताइए, जेई वरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात गोल कलवारा, मुड़ी मुड़ाई भी भाई संपत्ति नासी। हमारे गांव के लोगों को ज्ञात होगी, बड़े बुजुर्गों की बातें, कि पहले जमाने में कोई अच्छा कार्य लेकर के जा रहा है और तेली का मुख देख लेना पाप माना जाता था, तो उसको सबसे पहले 4 जूता मारने का प्रावधान था अगर उसकी परछाई पड़ जाती थी। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे समाज के साथ में। कबीर साहब जी चले गए, लेकिन माता कर्मा का आंदोलन नहीं रुकी। संत माता कर्मा के बाद में गुरु नानक जी आए, उनके उत्तराधिकारी बन के कबीर जी का, वो आगे लेकर आंदोलन चले गए। उनकी विचारे मरी नहीं। कबीर जी के बाद नानक जी के बाद में फूले जी के बाद में गुरु घासीदास बाबा जी के बाद में साहू जी महाराज पेरियार, नारायण गुरु संत गाडगे जी, तुकाराम, फूले जी, पेरियार जी, ये जो समाज है, ये समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का एक सूत्री कार्य किया। लेकिन आज हमारा समाज इन संतों गुरु एवं महापुरुषों के विचारों से भिन्न होता जा रहा है। इस वजह से हमारे समाज के बाल बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो आप टाइम और टैलेंट अपने परिवार के लिए लगा रहे हो, तो ये संत गुरु महापुरुषों के कारवा के वजह से, इनके विचारों के वजह से आपके शरीर में तन पर कपड़ा है, अच्छा भोजन कर पा रहे हो, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से करा पा रहे हो, अच्छे घर में रहते हो, आज आपके पास मान सम्मान है। तो ये मान सम्मान आपकी व्यक्तिगत कमाई नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी कमाई है। माताओं, बड़े बुजुर्गों, ये कमाई संत माता कर्मा से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक की देन है।
जो आज आपके पास मान सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये कि भारत का संविधान के लोगों से अगर पूछा जाए तो एक ही बात कहेगा, आदिवासी और अनुसूचित जाति समाज का नौकरी है, इसीलिए ये आरक्षण को खत्म करना चाहिए। माताओं, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, आपका संविधान में संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 340, उस पर स्पष्ट रूप से अंकित है पिछड़े वर्गों को, इस देश के पिछड़े वर्गों को आर्टिकल 340 में 100 अगर कलेक्टर बनता है तो 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए, 100 कमिश्नर बनता है तो 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए, 100 थानेदार बनता है तो 52 पिछड़ी जाति का बनना चाहिए। ये कैसे बनेगा? तो हमारा समाज क्या कहता है, जेकर भाग में लिखा है वो तो बनी। आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है संविधान से लिखा है, और जो संविधान में लिखा है उसे मिटाने का कार्य ब्राह्मण लोग बैठ करके कर रहे हैं। आपस में हम आदिवासी और पिछड़े वर्गों को लड़ाने का कार्य करके हमारे संवैधानिक अधिकार पर अपना एक छत्र कब्जा जमा रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान की बात है, कुछ पिछड़े वर्गों के नाम पर सामाजिक संगठन बना हुआ है, पिछड़ी जाति के नाम पर सामाजिक संगठन बनी हुई है। उसमें लिखा है कि पिछड़ी जाति को बस्तर और सरगुजा संभाग में 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किया। मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि रहे। बताइए, समाज के लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि 5वीं अनुसूची क्या है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह धमतरी जिला है, धमतरी विधानसभा है, पिछड़ी जाति का तेली, कला, मरा, नौ, धोबी, कुर्मी, कोष्टा, यहाँ से विधायक और पंच और सरपंच से लेकर सांसद तक हमारा समाज का बनेगा। और इस क्षेत्र से